तुम्हारा महल में आने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा काले चोर। शहजादी, आप क्या करने वाली है काले चोर के साथ? तुम बस देखती जाओ पिती। शहजादी, ये सारे लिफाफे सफेद और ये एक लिफाफा लाल क्यों है? ये सारे सफेद लिफाफे उन लोगों के लिए हैं जो महल के बावर्ची खाने में काम करेंगे, लेकिन ये लाल लिफाफा उस शख्स के लिए है जो हुकूमत के काम से मुल्क के बाहर काबुल जाएगा। तो काबुल कौन जा रहा है? काला चोर। तुम्हारा महल में आने का बहुत बड़ा अरमान था ना काले चोर। अब हम भी देखते हैं तुम महल में कैसे नौकरी करते हो काले चोर। महल तो मैं जाऊंगा और बादशाह सलामत से मिलकर अपने अब्बू का सच भी जानूंगा, वो भी अपने बलबूते पर, ना कि अपने अब्बू के जान पहचान के बल पर। ओ भाई, मेरे भाई, वो नौकरी मुझे मेरे अब्बू की जान पहचान से नहीं मिली थी, वो तो मुझे मेरी अम्मी के हकीम साहब की जान पहचान से मिली थी। अबे चुप हो जाओ, तू क्यों जख्मों पर नमक छिड़क रहा है? चुप हो जाओ दोनों। अलादीन, तू तो जानता है तेरे पास सिर्फ चुनिंदा दिन बचे हैं अपने अब्बू की बेगुनाही साबित करने के लिए, और इस घर से जाने के लिए तेरी मोहल्लत में सिर्फ 15 दिन बचे हैं। इसलिए मुझसे जबान दराजी करने से अच्छा है तू अपने काम पर ध्यान दे, वरना नाज़नीन का गुस्सा तो तू बखूबी जानता है। क्या हुआ? अम्मी? कुछ नहीं रुखसार, बच्चों का शुक्रिया अदा कर रही थी। अलादीन और शेख जीनू ने हमारी जान बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए इनका शुक्रिया अदा कर रही थी। शुक्रिया मेरे बच्चों। अलादीन, शेख जीनू, हम तुम्हारा ये कर्ज सूद समेत लौटा देंगे। याद रखना अलादीन मेरे बच्चे। अच्छा, इतना ही था। खैर, चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी। आज तक चाचा चाची ने मेरी मजबूरी का बहुत फायदा उठाया है, लेकिन अब और नहीं। अब मैं काला चोर नहीं, एक ऐसा बेटा बनूंगा जिसपे उसकी मां को फक्र होगा। कल महल में मुझे नौकरी मिलेगी और वहीं से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। मैं बादशाह सलामत से मिलूंगा और अपने अब्बू का सच जानूंगा। रंग छाए आसमां में
आ गई है बरसात भी, देखा है प्यार मेरा, देखा है प्यार मेरा, होगी अब मुलाकात भी, रंग चाहे आसमां में। रुखसार, तुम मुझे आज दिखी पर मिली नहीं, लेकिन उमर एक अरसे बाद अपने आप से मिला है। हाँ रुखसार, आज मैं वही पुराना उमर बन गया हूं जिसके होठों पर मुस्कुराहट और दिल में उम्मीद हुआ करती थी। मैं आ रहा हूं रुखसार, मैं आ रहा हूं। अलादीन को महल में नौकरी मिल गई है। जानती हूं मुझे खुश होना चाहिए, पर बार बार यही ख्याल मन में आ रहा है कि ये वही जगह है जहां पे आप पर लोगों ने झूठे इल्जाम लगाए थे, आपके दामन को दागदार कर दिया था। डर भी लग रहा है कि अलादीन के साथ भी वैसा ही ना हो, और उम्मीद भी है कि हो सकता है अलादीन आपके नाम पर लगे दाग को मिटा दे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? एक घर में दो किराएदार कैसे रह सकते हैं? अम्मी, दिल में या तो डर रहता है या उम्मीद, और मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है कि डर और उम्मीद में से हमेशा उम्मीद को चुनना चाहिए। आप भी अम्मी उम्मीद की उंगली थाम लीजिए और डर को छोड़ दीजिए। आका, उम्मीद और डर को सड़क पार करनी है जो अम्मी का हाथ पकड़ रहे हैं। चीनू बेटा, अलादीन सिर्फ मिसाल दे रहा था। अच्छा, मिसाल दी है? वाह वाह, क्या मिसाल है। मेरे भाई की तो बात ही अलग है। कसम सोने के अशरफियों की गुल्लू, 100 बात की एक बात यह है कि हर मामले में तो अलादीन से बेहतर है, बल्कि मैं कहती हूँ तो अलादीन से 21 है। 21? पर अम्मी मैं तो 20 का हूँ ना। अरे गधे के बच्चे, अबू तेरी अम्मी का कहने का मतलब है तू अलादीन से बढ़कर है। हाँ, उससे ज्यादा हसीन है, बिल्कुल, उससे ज्यादा अक्लमंद है, उससे ज्यादा ताकतवर है, समझा? पर ऐसे कैसे हो सकता है अब्बू? मैं तो आप दोनों पर गया हूँ ना। बहुत अच्छे अबू। बेगम, अब वैसे ये गधे का बच्चा कह तो सही रहा है, लेकिन एक बात तय है, ये कभी भी अपनी जिंदगी नहीं बना पाएगा। वाह, क्या बात कही है। जब इसका बाप जिंदगी भर कुछ न बन पाया तो ये क्या खाक बनेगा? गुल्लू मेरे बच्चे, तुझे बनाना नहीं बिगाड़ना है बस। मतलब ये कि तुझे अलादीन की हर बनती बात बिगाड़नी है, उसका हर खेल खराब करना है। मान ली ये जिंदगी एक दौड़ है और उस दौड़ में तू अलादीन के आगे है। जैसे ही वो कदम बढ़ाएगा तुझे अपनी टांग बीच में अड़ा देनी है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बस तू आगे बढ़े या ना बढ़े
अलादीन आगे नहीं बढ़ना चाहिए गुल्लू। ऐसा हुआ तो तू वहां खड़े खड़े ही जीत जाएगा। तेरा बस एक ही काम है, तुझे अलादीन के रास्ते का रोड़ा बनना है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। मैं भी कितना किस्मत वाला हूँ, पूरे बगदाद में मेरे बाप जितना मनूस बाप नहीं और मेरी अम्मी जितनी कमीनी अम्मी नहीं। वाह वाह वाह, अब देखता हूँ भाई मेरा भाई मुझसे आगे कैसे बढ़ता है। शाबाश बेटा, कल अलादीन को खुददारी का बुखार चढ़ा था, आज हम उस खुददारी का मुरब्बा बनाकर खा जाएंगे। बेशक अलादीन को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। वहां महल में गुलबदन अलादीन का चैन छीनेगा और यहाँ हम अलादीन की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसकी अम्मी का जीना हराम कर देंगे, वो भी आज। हम जा रहे हैं अम्मी। अम्मी, हम महल जा रहे हैं। अम्मी, दुआ करिएगा कि मैं बादशाह सलामत से मिलकर अपने अब्बू का सच पता कर पाऊं। माँ की तो हर सांस अपने बेटों के लिए दुआ होती है। जाओ, ऊपर वाला तुम दोनों को कामयाब करे। अलविदा अम्मी। चलो जीनो। जीनू, याद है जब पिछली बार हम लोग आए थे तो यहाँ के सिपाहियों ने हमें बेइज्जत करके बाहर निकाला था, लेकिन आज हमने इज्जत कमाई है, इसलिए आज हम सर उठाकर महल जाएंगे। चलो। लेकिन अक्का, इतने सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये लोग भी हमारी तरह महल में नौकरी लेने आए। चलो चल के देखते हैं क्या बात है। ये जिन लोगों ने खादान में काम किया था ना, ये उन लोगों के नौकरियों के लिफाफे हैं। ये सफेद वाला जो लिफाफा है ये उन लोगों के लिए है जो महल में काम करेंगे, और ये लाल वाला उस शख्स के लिए है जो काबुल के लिए फौरन रवाना होगा। फटीचरो, तुम दोनों यहाँ भी आ गए? वैसे हमेशा की तरह मैं तुमसे पहले यहाँ आ गया हूँ। वो इसलिए क्योंकि बुरी खबर पहले आती है और खुशखबरी बाद में। इतना अकड़ने की जरूरत नहीं है शेख जीनू। तुम दोनों यहाँ भी मेरे नीचे ही काम करोगे। वो तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे कान के नीचे एक काम मैं जरूर कर दूंगा। जीनू, हम यहाँ लड़ने नहीं आए, हमारा मकसद कुछ और है। बादशाह सलामत से मिलकर अब्बू का सच पता करना है। सुनिए, रुखसार, 20 बरसों में मैंने रुखसार तुमसे दिल से
ये तो वही इत्र है जो रुखसार को बेहद पसंद था। हम सपना देख रहे थे। ये काला चोर भी ना, पता नहीं बार बार ऐसा क्यों करता है। हम उस काले चोर का करें तो क्या करें, हमें चैन से सोने भी नहीं देता है। उसे तो शहजादी यास्मीन की परवाह है, तो फिर हम बार बार उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं। दिल दिल में बसा है ऐसे, पत्थर पे लकीर जैसे, इससे बचना है मुश्किल, बच के जाए कैसे। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब हवाओं ने चलना नहीं छोड़ा, दिल ने धड़कना नहीं छोड़ा, फिर तुम और मैं मिलना कैसे छोड़ दें? हम तुमसे मिलना नहीं चाहते, तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम यहाँ रहो या ना रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब नहीं, अब भी फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है। आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं देखोगी, ना ही मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगा और ना ही हकीकत में। सोचा था तेरे वास्ते ए नाज़नीन लाऊंगा फूल, पर तूने ही मेरे सनम मुझे भेजा काबुल, मुझे भेजा काबुल। अब मैं भी तुझे जाऊंगा भूल, जाऊंगा भूल। अलविदा नकचड़ी, अब कभी नहीं मिलेंगे। हमारी बात सुनो काले चोर। काले चोर, काले चोर, काले चोर रुको। मैं सूबेदार अकबर तेल की खदान में किए गए बेहतरीन काम के लिए तुम सभी को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। तुम सभी ने बादशाह सलामत का ख्वाब पूरा किया है और इसके लिए इनाम के तौर पर तुम सभी को महल में नौकरियां दी जाएंगी। मेरे हाथ में ये कुछ लिफाफे हैं। इन लिफाफों के अंदर जो कागज मौजूद है वो कागज हमेशा के लिए तुम सबकी जिंदगी बदल देगा। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। आका, एक वक्त था जब मेरी बनियान नहीं बदलती थी, और आज मेरी किस्मत बदल रही है। इन तमाम लिफाफों में हर एक शख्स का नाम, उसका ओहदा और जिम्मेदारियां लिखी है। ये सफेद लिफाफे तुम सबको महल की रसोई में नौकरी देंगे और ये लाल लिफाफा तुम में से किसी एक शख्स को काबुल में हमारे दफ्तर में नौकरी देगा।
हाँ, मुल्क से फासला होगा, लेकिन तनख्वाह दुगनी मिलेगी। मेरा नाम इस लिफाफे में नहीं हो सकता। मुझे यही महल में नौकरी करके वाशा सलामत से अपने अब्बू को सच जानना है।